हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हम अरिथमेटिक पढ़ रहे थे, तो फिर अचानक से एडवांस मैथ्स क्यों? तो देखो, ऐसा है, मेरा काम है आपका सिलेक्शन कराना, और उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ और उसको सही करो। तो इसके लिए मैं पहले आपको वो चैप्टर्स कराऊंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको। अब आप अपने आप से ही पूछो कि आपको एक सिस्टम वाइज चलना जरूरी है कि आपको वो वाला सिस्टम से चलना जरूरी है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपका आंसर यही होगा कि भैया मेरा सिलेक्शन कराओ, ये सब सिस्टम विस्टम के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस पहले करा, जो चैप्टर्स है वो कराना चाह रहा हूँ कि जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि अगर आप लास्ट में प्रिपरेशन जो है एग्जाम आते तक हम लोग थोड़ा प्रेशर में भी आ जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं और प्रिपरेशन जो अच्छे से नहीं हो पाती। तो वो चैप्टर्स छोड़ो जिसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, और वो चैप्टर्स तो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। शुरू में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना ना, तो हम लोग एक जो पहले चैप्टर पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी रहता है उस टाइम। तो मैं चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ मिल जाएंगे। प्री मेंस दोनों लेवल में, एसएससी में तो बहुत ज़्यादा आता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। सो इसलिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री देख के ही डर गए होंगे, पर मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको पहले से, जो बोलते हैं ना, प्रायर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। अरिथमेटिक जैसे होता है उसमें बहुत सारे चैप्टर लिंक्ड है, जैसे परसेंटेज हुआ, पर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। सो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसको पता हो कि आपको उसको परसेंटेज को कैसे यूज़ करना है। नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख तो जाओगे, लेकिन वो एग्जाम लेवल तक आप नहीं सीख पाओगे, उतना स्पीड आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि परसेंटेज का उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रायर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। एकदम बेसिक से आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। या जो भी इस चैनल पे न्यू है उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा, आप यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं आई बटन ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पुराने वीडियोज़ भी आप उन्हें भी देखिएगा। बट ट्रिग्नोमेट्री आप जो है आज से एकदम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा ज़्यादा वीडियोस आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, क्योंकि ये वर्थ इट है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी के प्रिपरेशन में। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए नए चैप्टर के साथ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझते हैं, आखिर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या तीन वर्ड? पहला हो गया ट्री, सेकेंड इज गोनो, एंड थर्ड इज मेट्री। ठीक है। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्री मीन्स होता है थ्री साइड्स। ठीक है, थ्री साइड्स हो गया। गोनो मीन्स हो गया एंगल्स, एंड मेट्री मीन्स होता है स्टडी। ठीक है। मेट्री मीन्स हो गया स्टडी। सो ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक हमारा ट्रायंगल होता है, उसमें थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? उसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कितना सही बात है, क्या रिलेशनशिप होगा एक ट्रायंगल के तीन साइड का उसके तीन एंगल के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में है ना, आप एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल यूज करोगे, वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों ना ले लो, या कितना भी बच्चा क्वेश्चन क्यों ना ले लो, ट्रिग्नोमेट्री में जो एक चीज कॉमन रहने वाली है वो रहेगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक वर्टेक्स, एक जो एंगल होगा वो फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। बाकी ये दोनों की वैल्यू जो है चेंज होते रहेंगे। ठीक है। सो सपोज हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो। सपोज इसको मैंने नेमिंग कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। तो मतलब ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एंगल बी पर। ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे एंगल ए को लिख देता हूँ एंगल थीटा, एंगल ए को लिख दिया एंगल थीटा, और एंगल सी को लिख दिया सपोज एंगल थीटा वन, जहाँ पर थीटा और थीटा की वन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। सेम भी हो सकती है, सेम हो जाएगा तो दोनों 45 45 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो अगर एक 90 हो गया मतलब दो का सम 90 होगा। सो अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा।
तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों हमेशा सेम रहे, वो कुछ भी हो सकता है, बस दोनों का सम, अब ये थीटा और थीटा वन की जो सम है, थीटा प्लस थीटा वन की जो सम है, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक जो हमारा एंगल दिया हुआ 90 डिग्री और टोटल सम हमेशा 180 डिग्री। खैर उसका ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसके साइड्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स है जो हमें पूरा चैप्टर में यूज़ करना है। वो क्या क्या नेम है कि सपोज जैसे मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, आप ध्यान देना, सिर्फ एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यानी थीटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो जो साइड थीटा के अपोजिट पड़ेगा, थीटा के जो साइड अपोजिट पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है BC, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये वो साइड है जो थीटा के ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, और जो साइड जहां पे थीटा और 90 डिग्री को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, या फिर थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन पे या फिर जिस साइड पे एडजेसेंट हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस यानी कि ये दोनों जो है एडजेसेंट हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा और 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो ये वाला हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। किस केस में, जब आप ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और जो साइड बच गया है, ये वाला साइड, इसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको आप हाइपोटेन्यूज H से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सो एंगल ए के रेस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। बट ये नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो नीचे वाला साइड रहेगा वो बेस रहेगा, और हमेशा जैसे स्टैंडिंग पोजीशन पे वर्टिकल है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा नहीं। क्यों, जैसे अगर आप एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखो, जैसे आप सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो सी के केस में आपका एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा वन दिया। तो अब थीटा वन का ऑपोजिट आप देखोगे, थीटा वन का ऑपोजिट क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है, मतलब थीटा वन का ऑपोजिट क्या एक्चुअल में होगा, परपेंडिकुलर। तो थीटा वन का ऑपोजिट जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो थीटा वन का ऑपोजिट होगा, और यहाँ पर वो थीटा वन का ऑपोजिट क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। सो यहाँ पर जो बेस बन रहा था वो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। सिमिलरली बेस किसको बोल रहे थे हम लोग, जो थीटा और 90 डिग्री को ज्वाइन करेगा, एडजेसेंट करेगा, मतलब 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट रहेगा। सो यहाँ पे एडजेसेंट क्या हो रहा है, BC की वैल्यू, BC साइड जो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर था वो एंगल सी के हिसाब से बेस हो गया, और जो एंगल ए के हिसाब से बेस था वो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया। सो ये चीज़ें चेंज होते रहेंगी, बस हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा। हाइपोटेनस दोनों ही केस में H यानी AC की वैल्यू रहेगी, साइड AC रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड बोला जाता है वो सेम रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जो तीन साइड होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके तीन नेम होते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा बेस, एक हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा हाइपोटेनस। जिस भी एंगल के हिसाब से आप निकालोगे उस हिसाब से वैल्यूज चेंज होगी, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज इंटरचेंज होते जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसका कुछ और। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, फाउंडेशन है पूरे टॉपिक का। सो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ अब आप पढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें से भी 3 का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ही बेसिक प्राइमरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 3 ही होते हैं, और जो बचे हुए 3 होते हैं वो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे मिरर वैल्यूज बोल सकते हो, या फिर जस्ट उनके अपोजिट होते हैं। तो अगर आपको 3 प्राइमरी वैल्यूज के बारे में पता है, सो आप 3 अपोजिट वैल्यूज को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो वो 3 प्राइमरी वैल्यूज कौन से होते हैं, 3 प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, वो है साइन, कॉस और टैन। ये बेसिकली एब्रीविएशन है, साइन का होता है साइन, कॉस का होता है कोसाइन, एक्चुअल नाम होता है कोसाइन, और टैन का मतलब होता है टेंजेंट।
ठीक है, बट हमें वो सर उतना मैथ्स के लिए अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हमें एसएससी के लिए जितना मैथ्स की जरूरत है हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तीन आपके जो प्राइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मैं टीआर लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस और टैन। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रेशियोज का यूज कर रहे हैं। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रेशियोज। रेशियो का मतलब आप हमेशा क्या समझते हो कि दो चीज डिवाइड हो रहा होगा, दो साइड डिवाइड हो रहा होगा, दो नंबर डिवाइड हो रहा होगा, दो यूनिट डिवाइड हो रहा होगा, तभी जाके वो रेशियो होगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं साइड्स को। साइड्स के रेशियो को हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, साइड्स के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। कैसे, जैसे सपोज ये फिगर है, हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसको वापस ए लिखा, इसको बी लिखा और इसको मैंने लिख दिया सी, और एंगल ए को मैं लिख रहा हूँ थीटा, एंगल ए को मैं लिख रहा हूँ थीटा। सो अब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, इस थीटा जो भी एंगल दिया हो उसका साइन का वैल्यू क्या होगा। सो उसका साइन का वैल्यू होगा उसके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो के, जो उसका परपेंडिकुलर का जो साइड होगा अपॉन उसके जो हाइपोटेनस के साइड का जो मेजर होगा, उतना ही वैल्यू होगा इस एंगल के साइन का वैल्यू। ठीक है, सो मतलब अब ये थीटा का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैंने बताया थीटा के जो ऑपोजिट साइड में, जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके ऑपोजिट जो पड़ रहा है जो साइड, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। जिस साइड के साथ वो अब 90 डिग्री के साथ लाइन बना रहा है या फिर एडजेसेंट हो रहा है 90 डिग्री के साथ, उसको आप बोलोगे बेस, तो ये ए बी हो जाएगा आपका बेस। और जो लेफ्ट आउट पोर्शन बच गया उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हाइपोटेनस। तो इसको आप एच से रिप्रेजेंट करोगे, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करोगे और बेस को आप बी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस थीटा की अगर आप वैल्यूज पूछोगे, इस थीटा का कॉस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, कॉस थीटा का मतलब हो रहा है थीटा का कॉस का वैल्यू क्या होगा। सो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो का, बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो का। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, ए बी दी हुई है, और हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू जो है ए सी दिया हुआ है। अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी ए सी और बी सी, ये क्या है, ये ट्राइंगल के साइड्स है। तो अब इन ट्राइंगल के साइड्स का कुछ मेजरमेंट होगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी होगा, वो वाले सेंटीमीटर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और वो उसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू का क्या हो रहा था, साइन थीटा का पी अपॉन एच हो रहा है, पी क्या है आपका बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, सो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। और तीसरा आता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, सो ये हो गया टैन थीटा की वैल्यू। सो ये जो लिखा हुआ है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड्स का हम लोग रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद करने के लिए दो कॉमन जो तरीके हैं वो ये है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रोड्यूस ब्यूटी। ठीक है, मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा, आप उसको पॉज करके लिख लो। सम पीपल हैव, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कर्ली ब्लैक हेयर्स, सी इज इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। टू प्रोड्यूस ब्यूटी, टू टी का हो गया टैन, टू का हो गया टैन, प्रोड्यूस का हो गया पी का यानी परपेंडिकुलर, और ब्यूटी का हो गया बी। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रोड्यूस ब्यूटी। या आप या ऐसे याद रख सकते हो, या एक और जो तरीका है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो P बाई एच है इसका मतलब हो गया आपका साइन थीटा, B बाई एच है इसका मतलब हो गया आपका कॉस थीटा, और ये P बाई B है इसका क्या मतलब हो गया टैन थीटा। तो अब ये दोनों तरीके से याद रख सकते हो। ये सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी, ये आपका फॉरेनर मेथड हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ये हमारा हिंदी मीडियम हो गया। तो आप देख लो आपको कौन सा तरीका
समझ में आता है। ठीक है, सो यही तीन जो टाइप होते हैं, ये तीन जो होते हैं ये होते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके जो बाकी तीन बचे हैं वो कौन से होते हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा साइन कॉस एंड टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जहां पे साइन का क्या मतलब हो रहा था, साइन हो रहा था p बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का मतलब हो रहा था b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का मतलब हो रहा था p बाई b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं, बट ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों प्राइमरी रेशियोज के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, कंप्लीटली अपोजिट होते हैं। मतलब साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट। अब ऑपोजिट है, मतलब कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, h बाई पी यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू होगी h अपॉन बी, और कॉट की वैल्यू होगी b अपॉन पी। सो सपोज ये हो गया हमारा ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट बी, और एंगल मैं ले रहा हूँ थीटा ए पे। ठीक है, सो उस हिसाब से जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, h अपॉन पी यानी ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू होगी ए सी अपॉन ए बी, और कॉट थीटा की वैल्यू होगी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट होगा, जो साइन का है उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस का जो है उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा कॉस सेक थीटा, और टैन थीटा का एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आता है आपको कि कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसी को बोलते हैं ना रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो सेकेंड थीटा, सेक मतलब होता है सीकेंड थीटा, कोसेक मतलब होता है कोसेकेंड थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, इसको आप एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। या फिर इससे हमें एक चीज और समझ में आया क्या, कि कॉसेकेंड थीटा या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, तो कॉसेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू हो गई आपको 1, एंड कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, इसकी भी वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो आप इसको नोट कर लो, और इस वाली चीज को नोट कर लो कि जो कोसेक सेक और कॉट थीटा होते हैं वो होते हैं ऑपोजिट साइन कॉस और टैन थीटा के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये हुए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। अब ये तो हुए साइड्स के फॉर्म में हम इनको रेशियोज बोल दे रहे हैं, बट कुछ कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे ये थीटा के कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिसकी स्पेसिफिक वैल्यूज जो है हमें पहले से पता है। ठीक है, वो कैसे निकाले वो चीज़ पे हम लोग नहीं जाएंगे, हमें बस वो वैल्यूज पता करनी है, और उन वैल्यूज को हम लोग यूज करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में। आगे बहुत सारे वैल्यूज जो एंगल के, तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेकर कहीं तक भी हो सकते हैं, बट जो कुछ स्पेसिफिक जो बार बार रिपीट होते हैं, हम लोग वो वाले वैल्यूज को जो है पहले से सेपरेट करके रख लेते हैं। वो वैल्यूज क्या है, चलो देखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि एंगल्स की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक हो सकती है, बट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनकी रेशियोज को हमने पहले से फिक्स कर लिया है, जो बार बार आपको रिपीट होने वाले हैं, सो दैट कि अगर उस टाइप का वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू को फिक्स कर दो, डायरेक्टली वैल्यू को यूज कर लो, अपना टाइम खराब ना हो, इसलिए उसको जो है स्टैंडर्ड कर दिया गया, उसको सेट कर दिया गया। अब वो कौन कौन से एंगल्स है पहले वो देख लेते हैं। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप बस 0 से 90 तक ही देखो। ठीक है, इसको कैसे निकालना है मैं आपको ये सिखा दूंगा, इसको आपको निकालना सिखा दूंगा, बट 0 से 90 तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आपको रटना ही पड़ेगा, पहले तो आपको रटना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप आपको यूज टू हो जाओगे, इसको फिर याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका हाथ चल जाएगा। ठीक है, सो
आपको एक चीज और बोल रहा हूँ कि पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइन कॉस और टैन की वैल्यूज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कॉट कॉसेक और सेक तो अपने आप उसका फिर रिपीट हो गया ना, साइन का उल्टा कर देना तो आपको कोसेक की वैल्यूज मिल जाएगी, कॉस को उल्टा कर देना आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी, टैन को उल्टा कर देना आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सो आपको जरूरी है कि यहां से यहां तक, साइन से लेके कॉट टैन तक और 0 से लेके 90 तक, ये वाले वैल्यूज तो बिल्कुल याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कोई भी पूछे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है तो आप बता दो 3√3/2। ठीक है, सो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो, ये रेडियंस का आपको रखने की अभी जरूरत नहीं है। रेडियंस बेसिकली क्या होता है, ये पाई को आप 180 से कर दो, पाई रिप्लेस कर दो तो 180/6 जैसे कर दो तो वो हो गया 30 डिग्री, है ना। सो उसका जरूरी नहीं है, आप बस ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के हिसाब से आप समझो। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। मतलब साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो 0 से लेके 1 की तरफ जा रहा है। साइन की वैल्यू देखो 0 से लेके 1 की तरफ जा रही है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है 1/2, 1/2 से थोड़ा सा और बड़ा है 1/√2, देन उससे थोड़ा और बड़ा है √3/2, देन उससे भी बड़ा है 1। सो जो साइन होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कभी भी अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइन किस तरह का फंक्शन होता है, तो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका वैल्यू जो है बढ़ते हुए एंगल्स, 0 से 90 जाने पे जो एंगल्स बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए एंगल्स के साथ उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए 0 से 90 साइन एक कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझो। ठीक है, सेकेंड आता है कॉस की वैल्यू। अब साइन और कॉस का क्या रिलेशन है कि जो साइन का आपने जो चीज इस तरफ से लिखा, कॉस में आपको वो चीज को इस तरफ से लिखना है। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जो साइन में वैल्यूज लिखो, सेम वैल्यूज को आपको राइट टू लेफ्ट में लिखते रहे, मतलब उसका अपोजिट कर देना है वैल्यूज को, जो है उल मतलब मिरर इमेज के फॉर्म में लिखना है। अपोजिट तो एक्चुअल वर्ड नहीं होगा, अपोजिट तो आपको कोसेक को करना रहेगा, इसमें आपको दूसरी तरफ से उसको लिख देना है वो वैल्यूज को। मतलब कॉस 90 हो जाएगा 0, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और कॉस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, सो अगर आप यहाँ से अगर आप देखो तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, मतलब वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के इसमें। ठीक है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 0 से 1 जा रहा था। यहाँ पे कॉस में जो है, क्योंकि हमने वैल्यूज को जो है दूसरी तरफ से लिखा, उल्टा करके नहीं लिखा, हमने वैल्यूज को दूसरी तरफ से लिखा है। ठीक है, उल्टा करना क्या हो जाएगा, जैसे 0 को आप 0/1 हो रहा है तो इसको उल्टा करना मतलब 1/0 हो रहा है, ऐसे नहीं लिख रहे हो आप, क्या कर रहे हो उसको दूसरी तरफ से लिख रहे हो, साइड चेंज कर रहे हो बस आप। ठीक है, सो आप अगर साइन की वैल्यूज आपको पता है, सो आप उससे कॉस की वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर आपको कॉस 0 पूछे तो आपको साइन 90 का वैल्यू लिखना है, यानी वहां पे आपको लिखना है 1। ठीक है, आपने जस्ट क्या कर दिया, आपने उसको दूसरी तरफ से लिख दिया। सो ये हो गया आपकी कॉस की वैल्यू। अब तीसरी आती है टैन की वैल्यू। सो टैन जीरो क्या होता है, टैन जीरो होता है 0, टैन 30 होता है 1/√3, टैन 45 होता है 1, टैन 60 होता है √3 और टैन 90 होता है नॉट डिफाइंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, टैन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। एक्चुअली ऐसा टैन की वैल्यूज कैसे हमें निकाल रहे हैं, टैन थीटा का जो रिलेशन होता है, टैन थीटा को आप कैसे निकाल सकते हो, टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे हुआ कि जैसे हमने वो राइट एंगल ट्रायंगल देखा था, यहाँ पे ए था, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ पे आपने 90 बनाया था और ये आपका था थीटा। सो आपने tan की वैल्यू क्या लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यही लिखा था। सो अभी मैं क्या लिखा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखते हैं कि अपन को वैल्यू BC अपॉन AB मिल रहा है क्या। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होगी BC अपॉन AC। ठीक है, होल अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू लिखोगे AB अपॉन AC। सो AC AC कट गया, सो मतलब आपको क्या मिला, AC AC कट गया तो आपको मिला BC अपॉन AB, यानी BC क्या हुआ आपका, हुआ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे AB क्या हुआ आपका बेस, यानी ये हो गया आपका tan थीटा की वैल्यू। सो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको मिली हुई है, जैसे
tan जीरो बोल रहा है। सो tan जीरो मतलब क्या होगा, tan जीरो मतलब होगा sin जीरो अपॉन cos जीरो। सो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू वन, इसलिए आपका हो गया जीरो। सो tan जीरो का वैल्यू हो गया जीरो। सिमिलरली tan 30 की वैल्यू आप देखो, सो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, साइन 30 का वैल्यू दिया हमारे पास 1/2, ठीक है। और cos 30 का वैल्यू दिया √3/2। सो 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया 1/√3, ठीक है। सो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो सिमिलरली जब ये tan 90 पे जा रहे हैं, tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 अपॉन cos 90, ठीक है। ये हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, बट cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब 1/0 को कुछ लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कुछ लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं 1/0 और कुछ लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बट आपको हमेशा नॉट डिफाइंड यूज करना है, इन्फिनिटी नहीं यूज करना है। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। अभी वो डिफाइन नहीं किया गया, उसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, उसकी वैल्यू है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू, हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक बार एसएससी के पेपर में भी आया था, tan 90 की वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों लिखा हुआ था, और करेक्ट आंसर नॉट डिफाइंड को माना गया था, ना कि इन्फिनिटी। वो क्वेश्चन को गलत नहीं कर दिया गया कि दोनों आंसर है, नहीं आंसर, ठीक है। सो नॉट डिफाइंड होगा, tan 90 की वैल्यू कभी भी पूछते तो आपको इसका नॉट डिफाइंड आंसर लिखना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइन की वैल्यू से आप कैसे कॉस की भी वैल्यूज निकाल लोगे, और साइन और कॉस की वैल्यू से आप कैसे tan की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सो 0 से 90 तक आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो बच गया, जैसे कॉट हो गया, कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स हो जाएगा। सो जैसे यहाँ tan 0 डिग्री 0 हो गया, कॉट 0 मतलब 1/0 करोगे, सो 1/0 अगेन यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। सिमिलरली कॉट 30 डिग्री मतलब 1/tan 30, 1/1/√3, यानी ये हो गया √3। देन tan 45 इज इक्वल टू, मतलब कॉट 45 अगर निकालोगे तो इज इक्वल टू 1/tan 45, और ये tan 45 की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये 1 रह जाएगा। तो इसी तरह, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, जैसे tan 90 मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड मतलब हो गया 1/0, तभी तो वो रिवर्स हो रहा है cot 90, तो उसकी वैल्यू हो रही है 0। नहीं तो इन्फिनिटी का रिवर्स भी तो इन्फिनिटी ही होना चाहिए था। यहाँ पे 0 क्यों लिया जाता है 90 का, cot 90 का, क्योंकि हमने उसको 1/0 मान के कहा, ठीक है। सिमिलरली जब आप कॉसेक का निकालोगे तो कॉसेक का जो भी रिवर्स होगा, साइन का रिवर्स कर दोगे, तो साइन 0 होता है, तो कॉसेक 0 1/0 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा नॉट डिफाइंड। साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 यानी 1/sin 30, यानी ये हो जाएगा 1/1/2, ये आपको 2 पर चले जाएगा, तो ये हो गया 2। सिमिलरली 1/√2 को आप रिवर्स करोगे तो 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2। 1/√3/2 करोगे तो 2 जो है ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे जो 2/√2, है ना। सो इस तरह से आप ये जो इन तीनों रेशियोज से, साइन कॉस और टैन के रेशियोज से आप कॉट कॉसेक और सेक का भी वैल्यूज निकाल सकते हो। सो आपको हमेशा 0 से 90 तक का ही याद रखना है। 360 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। 360 मतलब वापस घूम के वहीं पे तो आ जाएगा ना, तो वो 0 हो या 360 डिग्री, तो देख लो यहाँ पे 0 पे जो जो वैल्यूज है सेम आपका 360 पे वैल्यूज रहेगी, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता 360 डिग्री से, करेक्ट। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, ये होगा 0, ये tan 360 भी 0 है। 360 के केस में कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सो ये तो हो गया 0 से लेके 90 तक के वैल्यूज, आपको जो मैंने कहा आपको याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस और tan का वैल्यू याद रख लो, उसको अपोजिट कर दोगे तो कॉट कोसेक और सेक का भी वैल्यूज आपको मिल जाएगा। बट 90 से ऊपर जितने भी वैल्यूज होते हैं, जैसे 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ, या फिर इतना ही नहीं रहेगा, आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हज़ारों में भी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो वो सब कैसे सॉल्व करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगते हैं उसको सॉल्व करना। अभी आपको नहीं पता, इसलिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है। जैसे मैं अगर बोलूँ साइन 4 5 2 3, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो अगर अभी आपको देख के लग रहा होगा बाप रे ये कैसे निकलेगा, बट ये काफ़ी इजी तरीका है, 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपका काम ये है कि आप ये जो 6 वैल्यूज़ हैं उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है उसको पढ़ के रखो, और साथ में आप ये जो एंगल की वैल्यूज है उसको जान के रखो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। आपको
कैसा लगा क्लास आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। कि आपको कोई भी डाउट है वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कोई मुझसे प्रैक्टिस करते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो भी आप कमेंट कर देना। मैं अपनी 2 से 3 घंटे में आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे तरफ से चाहिए आपको कि कुछ हम इम्प्रूव किए करें तो आप बिल्कुल बताइए, कमेंट करोगे तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए एक बार जो फिर से एक बार बता देता हूँ कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये तीनों दिन 12 बजे आपको रीजनिंग की वीडियोस मिलती हैं, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 12 बजे आपको मैथ्स की वीडियो मिलती है, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।